हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सिद्धबली एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ योजना किस प्रकार बनाई जाती है और जीव विज्ञान विषय की पाठ योजना पर चर्चा करेंगे। जिन व्यूवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। तो आइए पाठ योजना पर चर्चा करते हैं। कक्षा शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका पाठ योजना का निर्माण करते हैं। पाठ योजना का निर्माण करने के लिए हम जब एक रजिस्टर में पाठ योजना बनाते हैं तो पहले पेज में जो राइट वाला जो दाईं ओर का पेज होता है उसमें सबसे पहले ऊपर पाठ योजना लिखते हैं और उसके बाद दिनांक, कक्षा, जिस कक्षा के अनुरूप आपने पाठ योजना बनाया हुआ है, विषय, यहाँ पर हमने विज्ञान विषय का पाठ योजना बनाई है, उप विषय जीव विज्ञान और प्रकरण कोशिका, वादन जो जिस पीरियड में आप कक्षा शिक्षण के लिए जाते हैं तो वो यहाँ पर आएगा, समय 35 मिनट। उसके बाद हम छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका जो भी हैं वो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगी, विद्यालय का नाम, यहाँ पर जिस विद्यालय में आपको कक्षा शिक्षण के लिए जाना है उस विद्यालय का नाम आएगा। और इसके बाद जो ये सामान्य उद्देश्य हैं, ये हर विषय के अनुरूप हर विषय के अपने अपने सामान्य उद्देश्य होते हैं। यहाँ पर जो है जीव विज्ञान के सामान्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं, जैसे नंबर 1 है छात्र विज्ञान के नियमों, परिभाषाओं, सूत्रों व सिद्धांतों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है छात्र विज्ञान के नियमों, परिभाषाओं, सूत्रों एवं सिद्धांतों आदि को बोधगम्य करेंगे। इसके बाद जो है थर्ड है छात्र विज्ञान के नियमों से सूत्रों, सिद्धांतों और परिभाषाओं का अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। नंबर 4 छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। नंबर 5 छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। और इसके बाद देखिए ये पेज नंबर 1 होगा। इसके बाद हम पेज पलट करके जो सेकंड पेज है उसमें भी हमारे सामान्य उद्देश्य आएंगे। छात्र दैनिक जीवन की समस्याओं को वैज्ञानिक विधि द्वारा हल कर पाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य है छात्रों को कोशिका के बारे में अवगत कराना। और व्यवहार परिवर्तन का उद्देश्य है छात्र, यहाँ पर आएगा कोशिका के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम कोशिका। और ये जो है हमेशा दूसरे पेन से या कलर्ड पेन से लिखा जाएगा। सहायक सामग्री, जो भी सहायक सामग्री आपके पास उपलब्ध होगी, जैसे चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल आदि। और पूर्व ज्ञान, छात्र यहाँ पर आएगा कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और ये भी कलर्ड पेन से आएगा। जब ये दूसरे नंबर के पेज में हम लिख लेते हैं तो जो हमारा थर्ड पेज है, देखिए थर्ड पेज में हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक / छात्र अध्यापिका क्रिया, और तीसरा छात्र क्रियाएं। प्रस्तावना प्रश्न 3 प्रश्न सामान्य पूछे जाएंगे और चौथा प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न होगा। छात्र अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछता है। प्रश्न नंबर 1, अंग तंत्र किससे मिलकर बनता है? छात्र उत्तर देंगे, अंगों से मिलकर बना होता है। छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न पूछेगा, अंगों का निर्माण किससे होता है? छात्र उत्तर देते हैं, ऊतकों से होता है। प्रश्न नंबर 3, ऊतक की संरचना किससे मिलकर बनी होती है? छात्र उत्तर देते हैं, कोशिकाओं से मिलकर। और छात्र अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछता है, कोशिका से आप क्या समझते हैं? तो जो छात्र होते हैं ये उत्तर नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर आप समस्यात्मक प्रश्न, समस्यात्मक दृष्टिकोण या छात्र निरुत्तर यहाँ पर लिखेंगे आप।
और ये ही छात्र अध्यापक का शिक्षण बिंदु होगा। इसके उपरांत उद्देश्य कथन आएगा, जिसमें छात्र अध्यापक छात्रों से कहेंगे, छात्रों आज हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और विकासात्मक प्रश्न जो हैं 1 या 2 प्रश्न सामान्य होंगे, तीसरा प्रश्न समस्यात्मक होगा। पहला प्रश्न है, पृथ्वी में पाए जाने वाले जीवों का नाम बताइए। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। प्रश्न नंबर 2, जीवधारियों की छोटी इकाई क्या है? छात्र उत्तर देते हैं, कोशिका। छात्र अध्यापक प्रश्न पूछता है, कोशिका को परिभाषित कीजिए। और ये समस्यात्मक प्रश्न है, छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। और ये जो है कोशिका हमारा शिक्षण बिंदु होगा। इस रजिस्टर के अगले पेज में हम दोनों साइड लिखते हैं। दाईं ओर 3 कॉलम बनाएंगे और बाईं ओर भी 3 कॉलम बनाएंगे। दाईं ओर का जो पहला कॉलम है उसमें पाठ्य वस्तु एवं उसका विश्लेषण, दूसरा कॉलम उद्देश्य एवं उसका विशिष्टीकरण, तीसरा कॉलम छात्र अध्यापक / अध्यापिका क्रियाएं। दाईं ओर का जो पहला कॉलम है उसमें छात्र क्रियाएं, दूसरा कॉलम विधि एवं प्रविधि और तीसरा कॉलम मूल्यांकन। दाईं ओर जो छात्र अध्यापक और अध्यापिका क्रिया है उसमें हम नीचे छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन लिखेंगे। ये एक व्याख्यान है शिक्षण बिंदु से संबंधित, और यहीं पर हम पहले कॉलम में अपना शिक्षण बिंदु को लिखेंगे। यहाँ पर कोशिका लिखा हुआ है। छात्र अध्यापिका कथन, अपने व्याख्यान के अनुसार छात्र अध्यापिका व्याख्यान देते हैं और छात्र क्रियाओं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि और प्रविधि, जो छात्र अध्यापक ने विधि और प्रविधि का उपयोग किया है वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। और जो अपने कथन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वो मूल्यांकन वाले कॉलम में बोधात्मक प्रश्न कहलाएंगे। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका जो कथन है वो निम्न प्रकार से है। छात्र अध्यापिका कथन, कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वह सभी क्रियाएं होती हैं जिनसे हम सामूहिक रूप से जीवन करते हैं। सभी जीवधारियों, छोटे शैवाल से लेकर बड़े जीवधारी सभी कोशिका के बने होते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ये छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का कथन है या व्याख्यान है। उसके बाद जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि और प्रविधि में यहाँ पर ये स्पष्टीकरण प्रविधि है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है इस व्याख्यान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बोधात्मक प्रश्न कहलाएंगे और वो मूल्यांकन वाले कॉलम में लिखे जाएंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? प्रश्न नंबर 2, कोशिका की खोज किसने की? इसके उपरांत विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। विकासात्मक प्रश्न जो छात्र अध्यापक ने व्याख्यान दिया है उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। छात्र अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछेंगे, कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम बताओ। छात्र उत्तर देते हैं, जीवाणु और विषाणु। प्रश्न नंबर 2, अमीबा कैसा जीव है? उत्तर, एक कोशिकीय। प्रश्न नंबर 3, कोशिका की संरचना से आप क्या समझते हैं? और ये एक समस्यात्मक दृष्टिकोण या समस्यात्मक प्रश्न होगा। इसके ऊपर अगला शिक्षण बिंदु हमारा होगा। और उद्देश्य और उसका विशिष्टीकरण में यहाँ पर पुनः स्मरण और जिज्ञासा लिखा जाएगा। और ये विधि और प्रविधि का जो कॉलम है उसमें प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखी जाएगी। ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु हमने जो है यहाँ पर बना दिया है। छात्र अध्यापक कथन आएगा यहाँ पे। और जो हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है कोशिका की संरचना, ये पाठ्य वस्तु एवं उसके विश्लेषण वाले कॉलम में आएगा। तो छात्र अध्यापिका जो अपना स्पष्टीकरण
या अपना कथन या अपना जो व्याख्यान देती हैं वो निम्न प्रकार से है। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती हैं, जैसे अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका कार्य के लिए विशिष्ट होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका। कोशिका दो प्रकार की होती है। इसके बाद अगले पृष्ठ में हम इस व्याख्यान को कंटिन्यू करते हैं और देखिए, पहली पादप कोशिका और दूसरी जंतु कोशिका। पादप कोशिका के बारे में छात्र अध्यापक व्याख्यान देता है और एक चित्र प्रस्तुत करता है। इस तरह से देखिए, यहाँ पर पादप कोशिका। पादप कोशिका आकार में जंतु कोशिका से बड़ी होती है। नंबर 2, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नंबर 3, लवक उपस्थित रहते हैं। नंबर 4, रसधानी बड़ी होती हैं। नंबर 5, इसका आकार आयताकार होता है। नंबर 6, तारकाय अनुपस्थित होते हैं। और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और छात्र अध्यापक जहाँ पर ये व्याख्यान होता है उसके ठीक सामने विधि और प्रविधि के स्थान पर एक चार्ट प्रस्तुत करता है। चार्ट के ऊपर प्रदर्शन एवं स्पष्टीकरण प्रविधि लिखी जाएगी। देखिए, चार्ट इस तरह से बनाया जाता है। जंतु कोशिका के बारे में व्याख्यान दिया जाता है। इसका आकार पादप कोशिका से छोटा होता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। रसधानी छोटी होती हैं। लवक युग्लिना को छोड़कर अन्य जंतुओं में अनुपस्थित रहता है। तारकाय उपस्थित रहते हैं। इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्र क्रिया में और विधि और प्रविधि में यहाँ पर एक चार्ट यहाँ पर दर्शाया जाएगा। इसके उपरांत आप देखेंगे मूल्यांकन वाले पृष्ठ में पुनरावृत्ति के 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतिम पृष्ठ में श्यामपट्ट सार लिखा जाता है और एक श्यामपट्ट प्रस्तुत किया जाता है। श्यामपट्ट में कोशिका से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु लिखे जाएंगे, जैसे कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं के कार्यों का निरीक्षण करेंगी तथा उनकी समस्याओं का समाधान करेंगी। अंत में गृह कार्य दिया जाता है और गृह कार्य में 1-2 प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे प्रश्न नंबर 1, कोशिका किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरह से हमारी पाठ्य योजना पूर्ण होती है और स्टूडेंट्स इसी तरह से पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।